हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज का जो यह वीडियो है यह नंबर सिस्टम का 8वां वीडियो है और इसमें हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं सम और विषम संख्या। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। देखिए, सम संख्या को बोला जाता है इवन नंबर और विषम संख्या को बोला जाता है ऑड नंबर। तो सबसे पहले आते हैं सम संख्या पर। तो देखिए, सम संख्या होता है कि वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... n, यानी 2 से लेकर n तक के कोई भी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और कहाँ तक, n तक। यानी कोई भी संख्या हो जो 2 से पूरा कटता हो उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। अब आते हैं विषम संख्या में। तो विषम संख्या जो होता है ठीक सम संख्या का उल्टा होता है। तो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... n तक। यानी जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी उसमें भाग नहीं लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 लेकर के कहाँ तक, n तक कोई संख्या रहेगा और जो n या अनंत तक दे दिया रहेगा, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा उस संख्या को हम विषम संख्या बोलेंगे। तो ये सम संख्या हुआ और विषम संख्या। तो फिर से एक बार समझते हैं। तो सम संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होता है उसे सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। चलिए अब ये दोनों पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, सम संख्या यानी सम संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें क्या पूछेगा, सो देखिए, इसमें अगर आपको पूछ दे कि इसमें पूछ दे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... n तक का n तक का संख्या का योग क्या होगा। यानी सम संख्या दे देगा 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक, n तक कोई संख्या दे देगा और इसका योग पूछेगा। तो इसका योग बराबर होता है, फॉर्मूला इसका योग बराबर होता है a + z/2। यानी इसको क्या बोलेंगे, a + z/2 इंटू z - a - अंतर बटा अंतर। यानी यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये जो होता है वह पहला संख्या होता है, पहला संख्या। और z जो होता है उसको बोलते हैं अंतिम संख्या। यानी इसको a बोलेंगे और ये जो अंत वाला संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे, z बोलेंगे। तो इसका योग बराबर क्या होगा, तो a + z/2 इंटू z - a - अंतर बटा अंतर। तो a बराबर क्या होगा, तो फर्स्ट संख्या, और z बराबर क्या होगा, तो लास्ट संख्या यानी जो होगा सो। और अंतर जो होगा, अंतर के जगह पर लिखेंगे ये जो संख्या दिया हुआ है इसका बीच का कितना अंतर है, तो 2 और 4। तो 2, 4, 6 के बीच में अंतर, तो 2, 8 और 10 के बीच में अंतर कितना का है, तो 2 का। तो यही जो अंतर जो बीच का होगा यहाँ पर क्या रखेंगे, अंतर रखेंगे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है यह सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या, किसी भी संख्या को अगर दे दिया जाए और किसी भी संख्या को अगर सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या को तीनों में से कोई भी संख्या अगर दे दिया जाए और इसका योग अगर पूछे तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम उसका योग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देगा आपको, देखिए क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि 2 + 4 +
8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस 20 बराबर व्हाट, यानी 2 4 8 10 कहाँ तक ला, 20 तक ला, 20 तक का योग आप बतावे। तो ये सब क्या है, सब सम संख्या है और इसका योग पूछता है, तो योग 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 का योग बतावे। तो हम फार्मूला में क्या बोले, इसको बोलते हैं ए, इसको बोला जाता है जेड। तो फार्मूला होता है ए प्लस जेड बाई 2 इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर, इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए ये जो होता है एक के स्थान पर क्या है 2 है, तो 2 प्लस जेड के स्थान पर 20 बटा 2 इंटू जेड यानी 20 माइनस ए यानी 2 और माइनस अंतर तो 2 का अंतर बटा अंतर। अब इसको लिखेंगे तो 22 बटा 2 इंटू 2 में से 2 गया तो 0, अब 20 में से फिर 0 घटाएंगे तो फिर क्या होगा 20 होगा, तो ये 20 बटा 2 और इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो 10 दूना 20, यानी 11 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दहाई की 110, यानी इसका उत्तर क्या होगा, तो 110 होगा। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा सॉरी देखिए इसमें छूट गया था कुछ क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर जो 4 और 8 है, यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 8 होगा। चलिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 होगा। चलिए अब इसी को सोल्व करेंगे, क्या होगा 110 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 कहाँ तक 40 तक का योग बतावे। ये भी क्या है, ये भी सब संख्या है, वही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस जेड बाई 2, तो ए बराबर 10 और जेड बराबर 40, तो ए प्लस जेड यानी 10 प्लस 40 बटा 2 इंटू जेड माइनस 1, तो जेड क्या हो जाएगा 40, तो 40 तो जेड माइनस ए, तो ए क्या हो जाएगा 10 और माइनस अंतर, तो देखिए सब में बीच में अंतर क्या है 2 का अंतर है बटा अंतर। इसको जब करेंगे तो 50 बटा 2 इंटू 40 और माइनस 8 बटा 2, यानी 10 में से 2 गया तो 8, फिर इसको करेंगे तो 50 बटा 2 इंटू 32 बटा 2, 40 में से 8 गया तो 32, इसको जब काटेंगे तो 25 दूना 50, इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, 25 और 16 को गुना करेगा तो 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 8 40, यानी इसका क्या उत्तर हो जाएगा 400, इसका उत्तर हो जाएगा। 25 को जब 16 से गुना करेंगे तो 400, यानी ए प्लस जेड बाई 2 इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा 2, इसको फिर क्या करेंगे तो 40 और 10 50 बटा 2 हो गया गुने 40 और 10 में से 2 गया तो 8 बटा 2 और 40 में से 8 गया तो 32 बटा 2 और यहाँ 50 बटा 2, इसको काटे तो 25 गुने 16, 25 को जब 16 से क्या किए मल्टीप्लाई किए तो 4 से इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा अलग है। इसमें कहता है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कहाँ तक 20 का स्क्वायर तक का योग बतावे। तो देखिए ये जितना संख्या है सब संख्या क्या है सम संख्या है और सब पर क्या कर दिया है स्क्वायर चढ़ा दिया और पूछता है कि इसका योग बतावे। तो देखिए इसको बनाने से पहले क्या करेंगे कि 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर अब प्लस फिर 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यानी फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये कहाँ तक ला प्लस 20 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। अब देखिए 2 स्क्वायर को 1 स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर को जब गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को करेंगे तो 6 स्क्वायर होगा। अब ये जितना संख्या है इस टोटल संख्या में क्या होता है 2 स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या करेंगे 2 स्क्वायर के इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2 स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 का प्लस 10 स्क्वायर बच गया। अब देखिए पिछला जो वीडियो था जिसमें हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े थे उसमें हम लोग 1 स्क्वायर यानी प्राकृत संख्या के स्क्वायर वाला टाइप पढ़ लिए थे, इसका योग हम निकालने के लिए सीख चुके थे। तो उस पर क्या करेंगे इसका योग निकाल लेंगे, इसका योग जो निकल के आएगा उसमें 2 स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। इस फार्मूला पर इसको बैठाएंगे तो देखिए इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो हो जाएगा 4 और n का वैल्यू क्या है 10
इंटू 11 इंटू ये दोनों को जोड़ करके 21 या इसको 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 और 21 बटा 6। ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सते 21 और 2 पचे 10, यानी ये हो गया 4 गुने 11 पचे 55 इंटू 7। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 55 में 7 से जब गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 पचे 35 और 3 36 37 38 यानी 385, यानी 4 गुने 385। अब इसको जब गुना करेंगे तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 8 चौक 32 33 34 के 4 हासिल 3 और 4 3 12 3 15, यानी इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा 1540 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, सब का स्क्वायर दिया है तो 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर लिखे, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिखे, और ये जितना था इसमें सब क्या था, सब में क्या था 2 स्क्वायर कॉमन था तो 2 स्क्वायर को कॉमन ले लिए। जब 2 स्क्वायर को सब में से कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तक बचा। और ये जो है प्राकृत संख्या के स्क्वायर पर आ गया। इस प्राकृत संख्या के स्क्वायर पर जब आ गया तो इसके बारे में हम लोग निकालने के लिए पिछला वीडियो में सीख चुके हैं। तो इसका क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे और इसका योग में 2 स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 इंटू इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इस पर बैठा करके तो क्या हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21, 3 दूना 6 3 7 21, 2 से फिर 5 मरतबा 10 कटे 11 पचे 55, यानी 55 गुने 7 गुने 4 ये हो गया। इससे इसको गुना किए तो 350, या 385 को फिर 4 से जब गुना करेंगे तो 1540 हो जाएगा। तो चलिए यही इसका उत्तर हुआ। अब चलिए अगला टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब देखिए सम संख्या पर आधारित क्वेश्चन यही सब पूछता है। अब चलिए विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन आपको दे देगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 प्लस 39 बराबर व्हाट। यानी देखिए ये सब क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है और इस सब को बोल रहा है 1 3 5 7 9 39 तक क्या है, तो विषम संख्या है। इस विषम संख्या के योग निकालने के लिए पूछ रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। वह जो फार्मूला है सम संख्या विषम संख्या प्राकृत संख्या तीनों पर लागू होता है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे a + z। तो a का वैल्यू क्या है, a यहाँ है और z कहाँ है 39 है। तो a + z यानी 39 + 1/2 इंटू z माइनस, तो देखिए z का वैल्यू कितना हो गया 39 माइनस a यानी 1 और माइनस अंतर कितना का है, तो 1 और 3 में और 3 5 में इस सब के बीच का अंतर कितना है, तो 2 है और बटा अंतर। इसको जब करेंगे तो ये 40/2 हो जाएगा इंटू, अब देखिए 1 में से -2 अगर जाएगा तो -1 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 39 माइनस -1/2। 1 में से -2 को घटा तो -1, ये हो गया 40/2 इंटू 39 और -1 तो माइनस प्लस यानी हो जाएगा 40/2। इसको जब काटेंगे तो 20 दूना 40, इसको जब काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी 400 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर 400 हो जाएगा। तो इसमें क्या किए, तो इसमें भी वही फार्मूला लगा a + z/2 इंटू z माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर। जब इसको सोल्व किए तो इसमें 39 + 1 बराबर हो गया 40/2 इंटू 39 माइनस 1 में से -1 जाएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो फिर 40 हो जाएगा। तो ये 40/2, ये भी 40/2 हो गया। 2 से 20 मरतबे में ये कटा, 2 से 20 मरतबे में ये कटा, 20 को जब 20 से गुना करेंगे तो 400। यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, तो 15 17 19 21 कहाँ तक 39 तक का योग बतावे। तो इसमें भी क्या करना है, ये भी क्या है सब विषम संख्या है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे z मानेंगे। तो a + z यानी 15 + 39/2 यानी a + z/2 इंटू z यानी 39 और माइनस a, तो a क्या हो जाएगा 15 और माइनस अंतर कितना का हो जाएगा, तो सबका बीच का अंतर कितना है 17 19 में 19 21 में 2 का अंतर है और बटा अंतर। इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 5 1 6 9 4 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 यानी 54/2 इंटू 39 और माइनस 15 में से 2 जाता है तो 13/2। इसको लिख सकते हैं 54/2 इंटू 9 में से 3 गया 6 और 3 में से यानी 26/2। अब देखिए इसको काटेंगे 2 से
तो 2 दूना 4, 27 दूना 54 और 13 दूना 26, यानी 27 गुने 13। 13 को जब 27 से गुना करेंगे, 13 सते 91 के 1 हाथ से 9 और 13 दूना 26 और 9, तो 26 और 4 30 और 5 35, यानी 30। इसका उत्तर क्या होगा? 351 हो जाएगा। तो फिर क्या किए? तो वही फार्मूला लगाए, a + z/2 इंटू जेड माइनस a माइनस अंतर/2। और इसको सबको जब सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 351। चलिए अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के मैथ पर। तो देखिए अब सम संख्या और विषम संख्या दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार करेंगे, उसमें और वो जो क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा? वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का है। वर्ड प्रॉब्लम इसको क्यों बोलते हैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब क्या चीज़ में दिया गया है? वर्ड में दिया गया है। कहता है इस क्वेश्चन में कि 5 लगातार सम संख्या का योग 40 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी 5 जो संख्या दिया गया है सम संख्या, यानी लगातार सम संख्या, बीच बीच में से नहीं, लगातार सम संख्या, उसका योग कितना है? 40 है। तो कहता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम 3 तरीका से बनाएंगे, और सबसे जो हल्का जो तरीका होगा, यानी तीनों तरीका में जो सबसे जो ट्रिकी होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है, पहला जो मेथड, तो देखिए फर्स्ट मेथड बनाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को समझना जरूरी है। तो देखिए पहले अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सब क्या हुआ? ये सब सम संख्या हुआ। अगर विषम संख्या लेते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सब क्या हो गया? तो ये हो गया विषम संख्या। तो देखिए ये सम संख्या हुआ और ये विषम संख्या हुआ। इसमें अगर हम गौर से देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये 2 है तो ये 4 है। तो देखिए अगला जो संख्या हुआ कितना से बढ़ता है? तो 2 से बढ़ता है। फिर 4 से 6 पर आते हैं तो ये भी 2 से बढ़ता है। 8 पर आते हैं तो 2 से बढ़ता है। 10 पर आते हैं तो ये भी 2 से बढ़ता है। यानी सम संख्या जब भी लगातार आगे बढ़ेगा तो कितना से बढ़ेगा? तो 2 से बढ़ेगा। विषम संख्या में भी आते हैं तो 1 है तो 3 है, तो ये भी क्या होता है? 2 से बढ़ता है। 5, फिर 3 से 5 पर आते हैं तो ये भी 2 से आगे बढ़ता है। 5 से 7 पर जाते हैं तो ये भी 2 से आगे बढ़ता है। 7 से 9 पर जाते हैं तो ये भी क्या होता है? 2 से बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी लगातार जो सम संख्या होगा वह क्या होगा? सम या विषम संख्या होगा, वह आगे कितना से बढ़ेगा? तो 2 से बढ़ेगा। तो चलिए इतना बात समझ गए, और इस बात को ध्यान रखना है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्या का योग 40 है। तो हम लोग मानते हैं कि पहला जो फर्स्ट जो संख्या है उसको हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। और सम संख्या जो होता है वह आगे कितना से बढ़ता है? तो 2 से बढ़ता है। तो सेकेंड जो संख्या होगा वह क्या हो जाएगा? x + 2 होगा, यानी x से 2 ज़्यादा होगा, 2 से आगे बढ़ता है। अब देखिए थर्ड संख्या जो होगा वह कितना होगा? तो x + 2, ये भी क्या हो जाएगा? ये 2 से आगे, इससे ये 2, इससे ये 2 आगे बढ़ेगा। फोर्थ जो संख्या होगा वह कितना होगा? तो x + 2, और फिर इसको 2 + 2 यानी 4 कर देंगे, अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 2। 5 संख्या होगा, फिफ्थ संख्या वह कितना होगा? तो x + 4 अब प्लस ये 2, ये जो होगा फिर क्या हो जाएगा? 2 से बढ़ेगा। तो देखिए पहला संख्या को हम क्या माने? x माने। अगला संख्या क्या होगा? तो x + 2 होगा। फिर इसमें क्या होगा? अगला संख्या जो होगा x + 2 में फिर 2 बढ़ेगा। फिर ये 2 इसमें चला आया तो x + 4 हो गया। x + 4 में क्या हो गया? फिर चौथा जो संख्या होगा वह क्या हो जाएगा? इसमें 2 बढ़ेगा। फिर जो पांचवा संख्या होगा फिर ऊपर वाला संख्या से 2 आगे बढ़ेगा। तो ये x हो गया, ये x + 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x + 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4। इसको हम लिख सकते हैं x + 4 और 2 6, और इसको लिख सकते हैं x + 4 और 2 6 और 2 8। अब देखिए पहला संख्या x, दूसरा संख्या ये मालूम चला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और यही जो पांचों को जो संख्या है, इसी पांचों संख्या के योग कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं इसको x + 4 प्लस x प्लस, सॉरी यहाँ पर होगा x + 2 होगा। तो देखिए x हो गया, x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 और प्लस x + 8,
यही 5 संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यानी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, यही ना 5 संख्या है, इसका योग दिया गया है कितना, 40। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें कितना x है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5x, अब प्लस 2, 4 और 2 6 और 6, 4 और 2 6 और 6 12 और 12 8 20, यानी 5x प्लस 20 बराबर 40। फिर इसको लिखेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 40 है, इधर से 20 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 40 में से 20 घट गया, ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 20 गया तो 20, और x बराबर हो जाएगा 20/5 यानी 4, यानी x का वैल्यू क्या है, 4 आया। अब पूछता है बड़ी संख्या तो छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाले। तो देखिए ये पांचों में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो x होगा, पहला संख्या। तो छोटी संख्या बराबर हो गया x, यानी x का वैल्यू कितना आया, तो 4। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ी जो संख्या होगा वह क्या होगा, 5वां संख्या होगा, तो x प्लस 8, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 8, और x का वैल्यू कितना आया है 4 और प्लस 8, तो 8 4 12। तो बड़ा संख्या बराबर 12 और छोटा संख्या बराबर 4। तो यहाँ इसको समझ लीजिए। अब आते हैं सेकेंड मेथड से इसको बनाते हैं। अब देखिए इसको सेकेंड मेथड से बनाएंगे। तो देखिए ये जो पहला जो मेथड था वो प्रोसेस था, सेकेंड जो मेथड है वो डायरेक्ट फार्मूला पर है। तो देखिए फार्मूला होता है कि बड़ी संख्या बराबर होता है m बटा n प्लस n माइनस 1, और छोटी संख्या बराबर होता है m बाई n माइनस n माइनस 1। इस फार्मूला को याद करना है, यानी बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, तो m बटा n प्लस n माइनस 1, छोटी संख्या बराबर क्या होगा, तो m बटा n माइनस n माइनस 1। अब देखिए m क्या होता है, m क्या होता है और n क्या होता है। तो देखिए m जो होगा वह होगा संख्या का योग, संख्या का योग, और n जो होगा वह संख्या का संख्या होगा, संख्या का संख्या। तो देखिए संख्या का योग यानी 5 संख्या का योग कितना है, 40 है, इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा, 40 होगा। और पूछता n यानी संख्या का संख्या, तो कितना संख्या यानी कै गो संख्या का योग 40 है, तो 5 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। तो m जो होगा वह 40 होगा, n का वैल्यू कितना संख्या का योग है, तो 5 संख्या का, तो 5 होगा। इस पर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए तो बड़ी संख्या बराबर पूछता है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या बराबर होता है m बटा n, तो m का वैल्यू कितना है 40, और n का वैल्यू कितना है 5, और प्लस n का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 1। अब इसको करेंगे तो 40 बटा 5 प्लस 5 में से 1 गया तो 4, इसको काटेंगे तो 5 8 40, और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, यानी बड़ा संख्या बराबर 12। अब देखिए पूछेगा छोटा संख्या बराबर पूछता है, तो छोटा संख्या बराबर क्या होता है m बटा n। तो देखिए 40 बटा 5, अब माइनस, तो माइनस n माइनस 1, तो n का वैल्यू 5 और माइनस 1। अब इसको करेंगे तो 5 8 40, और माइनस 5 में से 1 गया तो 4, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो छोटा संख्या बराबर 4। तो देखिए बड़ा संख्या बराबर 12 और छोटा संख्या बराबर 4 निकल गया। ये था सेकेंड मेथड। अब देखिए ये दो जो मेथड था, ये अगर दो मेथड अगर आपको याद नहीं रहे तो एक जो सबसे आसान जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड मेथड जो होता है, उसके द्वारा हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे इसको हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये जो तीसरा मेथड है इसको द्वारा हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ये तीसरा मेथड से इसको बनाए इससे पहले हमको एक चीज़ समझना जरूरी है। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 अगर लिखते हैं तो ये क्या है, सम संख्या है। और इस सम संख्या का अगर औसत पूछा जाए तो इसको औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटा सभी संख्या, सभी संख्या का योग बटा नंबर ऑफ संख्या। तो देखिए इसका अगर योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस
4 + 6 + 8 + 10 और इस बटा में कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या से इसको भाग दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? औसत निकल जाएगा। तो देखिए 4 × 2 = 6 = 12 8 20, 4 × 2 = 6 6 12 12 8 20 10 30, यानी ये हो जाएगा 30/5, 5 6 30, यानी इसका औसत क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखिए जब इस संख्या, ये जो लगातार सम संख्या था और इसका जब हम औसत निकाले तो 6 आया, और ये जो 6 है वह कहाँ है? इसमें तो बीच में है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी संख्या का जब हम औसत निकालेंगे, जब लगातार किसी भी 5 या 6 सम या विषम संख्या का औसत निकालेंगे और जो औसत होगा वह क्या होगा? ठीक बीच वाला संख्या होगा। तो देखिए इसको समझ गए। अब इसी पर आधारित ये क्वेश्चन जो होगा इसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम बनाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें करना क्या है, तो देखिए 5 लगातार सम संख्या का योग कितना दिया गया है? 40 है, यानी 5 लगातार सम संख्या और इसका योग 40 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 40 लिख दिए। और इसका अगर औसत निकाल लेंगे तो ठीक बीच वाला हमको संख्या निकल जाएगा। तो योग दिया हुआ है 40, तो योग तो निकालने का जरूर नहीं है। कितना संख्या का है? तो 5 संख्या का है, तो 5 से इसको क्या करेंगे? भाग देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। तो 5 8 40, यानी इसका औसत कितना आया? 8 आया। अब देखिए जो औसत जो निकल करके आया 5 लगातार सम संख्या का, यह औसत क्या होगा? ठीक बीच वाला संख्या है। यहाँ कहता है 5 लगातार संख्या, तो ये बीच वाला जब संख्या है तो इसके आगे 2 संख्या होगा और इसके पीछे 2 संख्या होगा, तब तो ये 5 पूरेगा। तो देखिए इस सम संख्या कहता है तो 8 के बाद अगला सम संख्या क्या है? तो 10 है, और 10 के बाद फिर अगला सम संख्या क्या है? तो 12 है। 8 के पीछे सम संख्या क्या है? तो 6 है, और 6 के पीछे सम संख्या कितना है? तो 4 है। अब देखिए पूछता है कि बड़ा संख्या बताइए, तो बड़ा संख्या बराबर 12, छोटा संख्या बराबर कितना होगा? तो छोटा संख्या बराबर 4। यानी इस मेथड के द्वारा हम कंपटीशन यानी परीक्षा में क्या करेंगे? बनाएंगे। और इसमें आपको पूछ सकता है कि बड़ा संख्या बतावे, छोटा संख्या बतावे, बड़ा और छोटा संख्या का योग बतावे, मतलब ये क्वेश्चन दे देगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हम अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे वह क्या चीज़ पर बनाएंगे? तो ये तीसरा मेथड के द्वारा बनाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो कहता है कि 5 लगातार विषम संख्या का योग 35 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या, छोटी संख्या या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए इसको करना क्या है, तो जो पिछला जो क्वेश्चन बनाया उसका जो थर्ड मेथड है उस मेथड का इसमें अप्लाई करें। तो देखिए 5 लगातार विषम संख्या का योग 35 है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? तो योग बटा टोटल संख्या कितना है? तो 5, तो 5 7 35, यानी 7 मरतबे में कट गया। तो इसका औसत कितना निकल के आया? 7। अब देखिए जो औसत होता है वह क्या होता है? सम संख्या विषम संख्या लगातार का योग दे दिया, उसका औसत जो होता है वह क्या होता है? ठीक बीच वाला संख्या होता है। तो बीच वाला संख्या निकल गया। और 5 लगातार विषम संख्या कहता है, तो जो आगे 2 संख्या होगा और 2 गो संख्या कहाँ होगा? पीछे होगा। तो 7 के आगे विषम संख्या क्या होगा? तो 9 होगा, और 9 के आगे विषम संख्या क्या होगा? तो 11 होगा। अब 7 के पीछे विषम संख्या क्या होगा? तो 5 होगा, और 5 के फिर पीछे क्या होगा? तो 3 होगा। तो देखिए पूछता है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या बराबर 11। छोटी संख्या इसी में पूछते क्या होगा? तो छोटी संख्या बराबर 3 हो जाएगा। अब इसी में पूछ देता कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताइए, तो बड़ा संख्या है 11 और छोटा संख्या 3, तो 11 + 3 बराबर 14। तो चलिए इस मेथड के द्वारा इसको हम बनाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कहता है कि 5 लगातार विषम संख्या का योग 115 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा जो संख्या होगा उसका दूसरा सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यानी उसका स्क्वायर एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए 5 लगातार सम संख्या विषम संख्या का योग कितना है? 115 है, तो इसका पहले क्या करेंगे? औसत निकालेंगे। तो 115/5। अब इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी बीच वाला जो संख्या होगा वह क्या होगा? 23 निकल के आया। यानी ठीक बीच का जो विषम संख्या होगा वह क्या होगा? 23 होगा। अब देखिए 5 लगातार कहता है, तो 2 गो आगे होगा, 2 गो कहाँ होगा? 2 गो पीछे होगा। तो 23 के बाद कौन संख्या होगा विषम? तो 25।
अब 25 के आगे कौन विषम संख्या होगा? तो 27। 23 के पीछे कौन होगा? तो 21, और 21 के पीछे 19, यानी संख्या हमको मालूम निकल गया। अब कहता है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, लेकिन कहता है कि दूसरी बड़ी संख्या, यानी इससे दूसरा, तो 27 तो सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, तो दूसरे सबसे बड़ी संख्या 25 हो गया। तो कहता है कि दूसरे सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग यानी 25 का वर्ग, एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 19 होगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 19। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 25 का वर्ग कर दिए स्क्वायर, और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछता है तो 19। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होगा? तो 625 और प्लस 19, इसको जब ऐड करेंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 3 1 4, यानी 644 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें घुमा दिया था, तो इसको क्वेश्चन समझ करके क्या करना है? पहले हमको संख्या निकाल लेना है, और संख्या निकालने के बाद क्या कहता है उस आधार पर क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं, एक और क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि 5 लगातार सम संख्या का योग 130 है, तो दूसरी सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो पहले क्या करेंगे? संख्या निकालेंगे। तो देखिए संख्या निकालेंगे, तो 5 लगातार का योग कितना है? 130 है, और कितना है? 5 का है, तो इसका पहले औसत निकालेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10 और 6 5 30, यानी 26 निकल के आया, यानी बीच का संख्या कितना हुआ? 26 हुआ। तो 5 कहता है तो आगे 2 गो होगा और 2 गो होगा पीछे। 26 के बाद कौन होगा संख्या? अगला जो सम संख्या होगा तो 28। 28 के बाद 30। 26 के पीछे कौन सम संख्या होगा? तो 24। 24 के पीछे कौन होगा? तो 22। तो 5 लगातार हमको संख्या निकल गया, सम संख्या। अब कहता है कि दूसरी सबसे छोटी, तो देखिए सबसे छोटा कौन होगा? ये होगा। और दूसरा सबसे छोटा कौन होगा? तो इसके आगे वाला होगा। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 24। दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी, तो कहता है कि दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी सबसे छोटी क्या होगा? 24 एवं सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 30। तो 30 आई दोनों का क्या पूछता है कि गुणनफल ज्ञात करें। तो दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 गुना 6 1 7, यानी 720 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले हम संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकालने के लिए क्या करना है? तो पहले बीच वाला संख्या निकालेंगे। तो टोटल योग में 5 से भाग दे दिए, तो बीच का संख्या 26 निकल गया। 26 के आगे 2 गो संख्या होगा, 26 के पीछे 2 गो संख्या होगा, क्योंकि 5 संख्या है। अब पूछता है कि दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 22 होगा, तो इसके आगे दूसरा कौन है? तो 24 तो होगा, जो दूसरी सबसे छोटी संख्या होगा, एवं सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 30 होगा। तो इन दोनों को क्या करना है? आपस में गुना कर देना है। तो 24 गुना 30, यानी 4 3 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7, यानी 720 इसका उत्तर होगा। तो पहले हमको क्या करना है? जब भी क्वेश्चन इधर का पूछे तो पहले हमको संख्या निकाल लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा घुमा करके दिया है। देखिए इसमें कहता है कि 3 लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल इतना है, यानी संख्या का योगफल नहीं, 3 लगातार जो सम संख्या है उसका वर्ग यानी स्क्वायर करने के बाद उसका योगफल कितना है? 596 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको बनाने के लिए भी वही विधि अपनाना होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? तो 596 में कितना संख्या है? तो 3 है। तो 596 में 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो बीच वाला संख्या हमको निकल के आएगा। तो देखिए जब इसको भाग देंगे तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 हो गया। अब इसमें कितना बचा? 2 बचा, तो 29। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, फिर इसमें 2 बच जाता है तो 26। तो 3 7 21, 3 8 24, फिर 2 बच जाता है। तो देखिए
3 से जब इसको काटे तो 198 मरतबे में कटा, लेकिन 2 क्या हो गया, शेष इसमें रह गया। तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक कटता है तहाँ तक क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 3 से जब काटे तो 198 मरतबे में कट गया, लेकिन 2 इसमें शेष बच जाता है, लेकिन 2 जो शेष बचेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। अब इसको जब काटे तो 100 कितना आया, 98 आया। जो 2 शेष जो बच गया, 2 शेष जो बचा उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए इसको याद रखना है इस पॉइंट को, कि जब 3 से इसको भाग दिए तो 198 मरतबे में लग गया, 2 जो शेष बचा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर 3 से ये पूरा पूरा कटे या शेष बचे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पूरा पूरा कटता है फिर भी, और नहीं कटता है, शेष अगर बचता है तो भी इसको क्या करेंगे, शेष जो होगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए जब इसको हम काटे तो कितना आया, 198 आया। अब देखिए 198 आएगा। अब ये जो संख्या आया तो कहता है 3 लगातार सम संख्या का वर्ग। तो देखिए कि 198 के आगे या 198 के पीछे कौन ऐसा संख्या है जिसका कि वर्ग होता है। तो देखिए 13 का अगर लेते हैं तो 169 होता है, और 14 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 196 होता है। तो देखिए इससे पीछे क्या है, 14 और 13 में से दोनों में से कौन संख्या है जिसका कि स्क्वायर होगा, तो 196 एक संख्या है जिसका कि पूर्ण स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर ले लेंगे, 14 का स्क्वायर ले लिए। अब देखिए 3 लगातार संख्या कहता है तो एक आगे होगा एक पीछे होगा। तो देखिए 14 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, तो 16 होगा, यानी 16 का स्क्वायर होगा। 14 के पीछे कौन संख्या है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर होगा। यानी इसको पहले क्या करना है, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 14 के बाद 16 होगा, अब 14 के पहले 12 होगा। अब पूछता है तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 12। तो इसलिए छोटी संख्या बराबर 12, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब फिर से इसको समझिए, देखिए पहले क्या करना है कि वर्गों का योग दिया हुआ है 596, तो 596 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से अगर यह पूरा पूरा कट जाता है तो भी ठीक है, नहीं भी कटता है, अगर शेष बचता है तो शेष को हमको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, उसको नहीं लिखना है, नहीं देखना है। जो आया संख्या उस संख्या को लिखेंगे। अब देखना है कि वर्गों का योग पूछ रहा है, तो ये जो संख्या 198 आया, इससे ठीक पीछे या ठीक आगे कौन ऐसा सम संख्या है जिसका कि वर्ग होता है। तो 13 तो विषम संख्या है, जो पीछे होता है 169। 14 जो है वह इसका क्या होता है, 196 होता है इसके ठीक पीछे वाला। तो क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि सम संख्या लगातार लिए, तो 14 का स्क्वायर ले लिए। अब देखिए अब कहता है कि 3 लगातार सम संख्या का वर्ग होगा, तो बीच का जो हमको सम संख्या था वह 14 मालूम चल गया, तो आगे का क्या होगा, 16 होगा, पीछे का 12 होगा। यही तीनों के स्क्वायर कर देंगे। अब पूछता है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें सबसे छोटी संख्या तीनों में कौन था, तो 12 था, इसलिए क्या हो जाएगा, 12 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसी में क्यूब वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो क्यूब वाला भी देखते हैं क्वेश्चन, इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो कहता है कि 5 लगातार प्राकृत संख्या का घनों का योगफल 440 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए तो इसमें क्या कहता है, घनों का योग यानी क्यूब का योग, और संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, किसी संख्या का भी औसत निकालते हैं तो ठीक क्या होता है, लगातार संख्या दिया हुआ रहता है, ठीक बीच वाला आता है। तो क्या करेंगे, पहले 440 में ये कितना से 5 से भाग देंगे, तो 440 को 5 से भाग देंगे, 5 8 40 और 5 8 40। अब देखिए भाग जब दिए तो इसका कितना वैल्यू आया, 88 आया। अब देखिए जो 88 जो आया होगा यह तो बीच वाला संख्या होगा, तो कौन ऐसा प्राकृत संख्या है जिसका जो क्यू जो होता है वह 88 से ठीक पहले या बाद आता है। तो देखिए 3 का अगर क्यू करते हैं तो 27 आता है, 4 का क्यू करते हैं तो 64 आता है, और 5 का अगर क्यू करते हैं तो 50 25 25 25 125 आता है। अब देखिए तो यही क्या है, प्राकृत संख्या है, तो 3 4 5 का अगर क्यू देखते हैं तो 3 का जो क्यू करते हैं तो 27 आता है, 4 का क्यू करते हैं तो 64 आता है, 5 का क्यू करते हैं तो 125 आता है। तो ठीक इससे पहले कौन सा प्राकृत संख्या है जिसका कि स्क्वायर होता है, तो देखिए 3 का तो नहीं होगा, 4 का हो सकता है, 5 का तो इससे ज़्यादा हो जाएगा,
तो 4 का होगा। तो कहने का मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यू जो होगा वह बीच वाला संख्या होगा। क्या होगा, 4 का क्यू बीच वाला संख्या होगा। अब कितना संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 2 गो संख्या आगे होगा, 2 गो संख्या पीछे होगा। तो 4 के बाद कौन संख्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या। तो 4 के बाद प्राकृत संख्या कौन होगा, तो 5 होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती के लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहती है। तो 4 के बाद क्या होगा, 5, तो इसका 5 का क्यू हो गया। अब देखिए 5 के बाद क्या होगा, तो 6 होगा। अब इससे पीछे कौन प्राकृत संख्या होगा, तो 3 होगा। इससे पीछे क्या होगा, तो 2 होगा, यानी इसी का क्यू, यानी 4 का क्यू निकल गया, तो आगे 5 का क्यू, वही 6 का क्यू, 3 का क्यू, वही 2 का क्यू। अब देखिए पूछता है योगफल 440 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो संख्या तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो 6 होगा। तो बराबर बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 6। यही इसका उत्तर होगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।